गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। आज मैं आपको बकरी पालन, गाय पालन, भैंस पालन से जुड़ी सारी प्रैक्टिकल जानकारी देने वाली हूँ। साथ ही वीडियो में ये सिर्फ बकरी के लिए नहीं है, आप गाय, भैंस, शिप और हर लाइफ स्टॉक फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के टॉपिक में हम इनब्रीडिंग को डिस्कस करने वाले हैं। और सच बताओ ना तो 90% फार्मर को ये पता ही नहीं होता है कि इनब्रीडिंग होती क्या है, और जो ये नहीं जानते ना उनको ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इनब्रीडिंग होता क्या है, इनब्रीडिंग कैसे होती है, इसके क्या क्या नुकसान होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे कैसे बचा जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनब्रीडिंग होती क्या है। इनब्रीडिंग का मतलब क्या है? सेम खून यानी सेम ब्लड लाइन वाले जानवरों की आपस में मेटिंग कराना, जैसे बाप बेटी, माँ बेटा, भाई बहन, सेम एज, सेम जनरेशन वाले, ठीक है, इसको कहते हैं इनब्रीडिंग। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नई बकरी पालन शुरू करी है, ठीक है, आपके पास 10 बकरी और 1 बकरा है। केस नंबर 1 लेते हैं, पहला केस, सेफ केस, जिसमें कोई इनब्रीडिंग नहीं है। बकरी आपने एक जगह से ली, ठीक है, बकरा आपने बिल्कुल अलग जगह से लिया, दोनों के माँ बाप पूरी तरह से अलग है। इस सिचुएशन में जो बच्चा पैदा होगा ना वो बहुत ही हेल्दी होगा, बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा और बहुत ही अच्छा मिल्क और मीट देगा। लेकिन पता है प्रॉब्लम कब आती है? केस नंबर 2 में, बहुत ही डेंजरस केस है जिसमें इनब्रीडिंग स्टार्ट होती है। 10 बकरियों से जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनकी जो फीमेल बच्ची है, ठीक है, वो बड़ी हो गई। अब उन बच्चे को जो है ना पुराने बकरे से ही उसका मेटिंग करा दिया गया। इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग, क्योंकि बकरा जो है वो बाप है और बकरी जो है वो बेटी है। इनब्रीडिंग का नुकसान क्या होता है ये जानिए। मिल्क प्रोडक्शन डायरेक्ट गिर जाता है। माँ 2 लीटर दूध देती थी, इनब्रीडिंग जो बच्ची है वो 1 लीटर या 800 ml दूध देगी। बॉडी ग्रोथ रुक जाती है, हाइट छोटी रह जाती है, वेट कम हो जाता है, फ्रेम कमजोर हो जाता है पूरी तरह से। अब बच्चा कमजोर पैदा होता है, ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, ज्यादा बीमारियां होती है, मोर्टिलिटी रेट हाई होता है, ब्रीडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, बच्चे कम होते हैं, गैप बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी में इश्यू आती है, कलर और लुक बिगड़ जाता है। जैसे ही ब्रीड की असली लुक होती है ना वो धीरे धीरे फेड हो जाती है। मतलब खर्चा सेम, मेहनत सेम, पर आउटपुट पूरी तरह से आधा। गाय भैंस का एग्जाम्पल लिया जाए, मान लो आपने 10 भैंस रखी है, ठीक है, एक भैंस जो है वो 3 साल से चल रहा है। अब उस भैंस से जो है वो माँ बेटी और उसके बाद फिर से एक बेटी हुई, सबका क्रॉस होता है। रिजल्ट, माँ 12 लीटर दूध देती थी, बेटी 6 से 7 लीटर पे आ गई है। हाइट कम हो गया है उसका, हॉर्न का स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, ब्रीड का जो है वो लेवल डाउन हो गया है। और इसलिए डेयरी फार्मर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। इनब्रीडिंग से कैसे बचा जाए? अब सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहला, ब्रीडर चेंज करो। हर 10 से 12 महीने में बकरा या भैंस चेंज कीजिए, ठीक है। मैं आपको खुद रिकमेंड कर रही हूँ, 11 महीने के बाद जो है ना ब्रीडर आप चेंज कर दीजिए, नया ब्रीडर आप लेकर के आइए। इससे क्या होगा, बच्चे जो है वो फीमेल जो कैटल है या फीमेल जो काफ है जो भी है वो रेडी हो जाएगी, और पुराना ब्रीडर अगर आप हटा दीजिएगा, नया ब्रीडर लेके आइएगा, इनब्रीडिंग के चांसेस 0 हो जाएंगे। दूसरा सॉल्यूशन, मेल और फीमेल को अलग करना। जब बच्चा पैदा होते हैं ना तो मेल को आप अलग कीजिए, फीमेल को अलग कीजिए, किसी भी हाल में बाप बेटी या भाई बहन आपस में क्रॉस ना हो। तीसरा सॉल्यूशन, ग्रुप सिस्टम, बेस्ट और चीप मेथड है, ठीक है। अगर आपके एरिया में 5 से 10 बकरी पालक है, ठीक है, तो एक ग्रुप बना लीजिए, हर साल बकरा एक्सचेंज कर लीजिए, 10 से 20 किलोमीटर के अंदर अंदर ही सारा काम होगा। इससे क्या होगा, इनब्रीडिंग नहीं होगी, पैसे ज्यादा नहीं लगेंगे, सबका फार्म इंप्रूव होगा। बकरी पालक एक फैमिली की तरह काम करता है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करें ना तो इनब्रीडिंग एक छोटी सी गलती लगती है, लेकिन पूरा का पूरा फार्म बर्बाद कर देने की ताकत रहती है। अगर आप ब्रीड इंप्रूवमेंट चाहते हैं, अच्छा मिल्क चाहते हैं, अच्छा वेट चाहते हैं ना, तो इन ब्रीडिंग से जरूर बचिए। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।